आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डाउटनेट। आज हम ये क्लास 10th एनसीईआरटी को शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे जो यूरोप है वहाँ पर नेशनलिज्म की शुरुआत किस तरह से हुई, और यूरोप में जितनी भी कंट्री हैं उन्होंने किस तरह से रेवोल्यूशंस किए, और उन रेवोल्यूशंस में जो सोसाइटी एक्टर्स जो है उन्होंने किस तरह से पार्टिसिपेट और कंट्रीब्यूशन दिया। तो इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। ये एक ओवरव्यू वीडियो है जिसमें हम देखते हैं कि जो चैप्टर्स है इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। हम पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। इसमें हम देखेंगे कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो किस तरह से शुरू हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या था, उसके बाद जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वहाँ पर एक्शन किस तरह से इमर्ज हुआ। यानी जब हम देखेंगे कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वहाँ पर जो रेवोल्यूशनरीज हैं उन्हें एक आइडिया प्रिवेल किया पूरी सोसाइटी में और फैलाया। वो आइडिया था नेशन का, यानी एक नेशन बिल्डिंग का, कि जो भी एक कल्चर के, एक एथनिक और एक लैंग्वेज के जो पीपल है जिनका जो हिस्ट्री है, जिनकी वो सिमिलर है और वो सिमिलर से हैं, तो उनका एक अलग नेशन होना चाहिए और उनको एक साथ मिलकर रहना चाहिए, और जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक साथ ही किया जाए। तो ये एक आइडिया था जो कि स्प्रेड होने लगा था फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। इसमें हम देखेंगे कि जो नेशनलिज्म है ये किस तरह से बना, ये जो आइडिया है ये स्प्रेड कैसे हुआ लोगों के बीच में, और नेशनलिज्म है वो क्या है और किससे रिलेटेड है, किससे एसोसिएटेड है। इसमें हम देखेंगे जो एरिस्टोक्रेसी है और जो न्यू मिडिल क्लास है वो कैसे एमर्ज हुई, और उनका क्या स्टेट था नेशनलिज्म को लेकर। हम देखेंगे जो ये एरिस्टोक्रेसी क्या है। एरिस्टोक्रेसी एक सेट ऑफ पीपल है जो कि सोसाइटी में हाई स्टेटस एक्वायर करते हैं, तो इनके पास किसी चीज़ की कमी होती है, तो इनका जो स्टेट था, इनका जो माइंड था और इनके जो थॉट्स थे वो क्या नेशनलिज्म को सपोर्ट करते थे या नहीं करते थे। तो उसके बाद हम देखेंगे जो न्यू मिडिल क्लास है ये किस तरह से इमर्ज हुई। जब बहुत इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बहुत सारा प्रोडक्शन हुआ, तो प्रोडक्शन ने ट्रेड को बढ़ावा दिया। जब ट्रेड बढ़ा तो एक नई क्लास इमर्ज हुई जिसे कहते थे न्यू मिडिल क्लास, जिसमें कि इंडस्ट्रियलिस्ट आते और बिजनेसमैन और जितने भी मर्चेंट्स होते हैं और प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि इंडस्ट्रियल जो ये सेक्टर है जितने भी काम करते हैं वो सभी लोग मिलकर एक नई क्लास में इमर्ज हुए। तो इन्होंने किस तरह से नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया और इनका क्या कंट्रीब्यूशन था नेशनलिज्म को सपोर्ट करने में। इसके बाद हम देखेंगे जो लिबरल नेशनलिज्म है वो क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, क्योंकि जो ये लिबरल नेशनलिज्म है इसकी मीनिंग और इसकी डेफिनेशन हर जो सेक्ट थे सोसाइटी के उनके लिए डिफरेंट थी। तो हम देखेंगे कि जो वर्कर थे उनके लिए लिबरल का मतलब क्या था, लिबर्टी का मतलब क्या था, और जो न्यू मिडिल क्लास थी उनके लिए लिबर्टी का मतलब क्या था और उनकी डिमांड्स क्या थी उनके इस रिवोल्ट में, उनके इस रेवोल्यूशन में। उसके बाद हम देखेंगे न्यू कंजर्वेटिज्म। तो हम देखेंगे जो ये न्यू कंजर्वेटिज्म है ये किस से इसकी शुरुआत हुई। 1815 के बाद में जो ये कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है ये किस तरह से इन्होंने अपना जितने भी नेशंस बनाए, जितने भी स्टेट्स थे उनमें किस तरह से अपनी सरकार को कायम किया, और जो ओल्ड मोनार्कीज थी और जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस थे उनको लागू किया दोबारा से। तो और आगे चलकर ये किस तरह से मॉडर्नाइज हुई। इसके बाद हम देखेंगे जो रेवोल्यूशनरीज थे उनके बारे में कि उन्होंने किस तरह से अपनी जो रेवोल्यूशन था उसको एक बूस्ट दिया और उसको बढ़ाया, और बाकी जो लोग थे उनकी तरह जो यंगस्टर्स थे उनको इंस्पायर किया। इसमें हम एक फेमस रेवोल्यूशनरी के बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे एज ऑफ रेवोल्यूशन, जिसमें हम देखेंगे कि जो रेवोल्यूशन है वो शुरू कैसे हुआ। जैसे हम देखते हैं 1830 से लेकर जो एज है वो है 1840 और समथिंग 1848
हाँ, तो इसमें हम देखेंगे कि बहुत सारे एक सीरीज़ ऑफ रेवोल्यूशंस हुए पूरे यूरोप में, अलग अलग एरियाज़ में, अलग अलग टेरिटरीज़ में। इसमें जो रोमांटिक इमेजिनेशन है ये किस तरह की एक फीलिंग है या फिर क्या है, इसका मतलब क्या है, और पोएट्स ने और जो आर्टिस्ट थे उन्होंने इसको सोसाइटी में किस तरह से इंट्रोड्यूस किया। फिर जो नेशनल फीलिंग है ये किस तरह से पोर्ट्रे की जाती थी पूरे सोसाइटी में, और फिर लोगों ने नेशनल फीलिंग जो है कैसे फील करना शुरू किया। फिर हम देखेंगे हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट्स, यानी जितने भी रिवॉल्ट थे उनमें अलग अलग जो सेक्टर थे पूरी सोसाइटी के, उन्होंने किस तरह से पार्टिसिपेट किया। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में या पर्टिकुलर टॉपिक में हम देखेंगे जो वर्किंग क्लास है उन्होंने किस तरह हार्डशिप्स को बियर करके, हंगर को बियर करके पॉपुलर रिवॉल्ट्स हैं उनको किया। उसके बाद हम देखेंगे द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, जो सोसाइटी में जो लिबरल्स थे उन्होंने किस तरह से रिवोल्यूशन किया और उन्होंने कैसे जो नेशन बिल्डिंग है उसको सपोर्ट किया। फिर हम देखेंगे मेकिंग ऑफ द जर्मनी एंड इटली। तो इसमें हम इस चैप्टर में हमने अपने ये जो दो स्टेट है इनको बनते हुए देखेंगे कि ये कैसे बने और कैसे एग्जिस्टेंस में आए, कैसे जो इटली है वो यूनिफाई की गई और जो जर्मनी है उसको एक नेशन बनाया। इसके बाद हम देखेंगे विजुअलाइजिंग द नेशन, जिसके अंदर हम देखेंगे जो नेशन है उसको तरह से पोर्ट्रे किया गया, किस तरह से उसको एक स्टैचू के रूप में या किसी एक पर्सनलाइज्ड फॉर्म में दिखाया गया और पूरी सोसाइटी के सामने रखा गया। फिर हम देखेंगे जो नेशनलिज्म है ये किस तरह से इम्पेरियलिज्म में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि जब नेशनलिज्म था तो वो एक नेशन की डिमांड कर रहे थे सभी लोग। फिर जब वो इम्पेरियलिज्म बना, किस तरह से उन लोगों ने जो कॉलोनीज़ हैं वो बनानी शुरू कर दी। यूरोपियन ने अपनी पूरी जो पूरी वर्ल्ड है वहाँ पर अलग अलग जगह पर अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में अपनी कॉलोनीज़ बनाना शुरू कर दी। तो ये चैप्टर जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम यूरोप के बारे में पढ़ेंगे कि यूरोप ओवरऑल कैसे एमर्ज हुआ। तो ये हमारी ओवरऑल वीडियो है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से अपना जो चैप्टर है वो शुरू करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।